हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। आज के रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आप जिस भी करंट रिलेशनशिप में हो उसका पोटेंशियल आउटकम क्या है। तो ये रिलेशनशिप आपका अपने पार्टनर के साथ भी हो सकता है, किसी अदर पर्सन के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड के साथ भी हो सकता है। तो कोई भी पर्सन इन जनरल जो कि आपके दिमाग में हो उनको लेके ओके। तो आप देख सकते हो कि मैंने 4 ग्रुप्स रखे हैं। यह है ग्रुप नंबर 1, यह है ग्रुप नंबर 2, यह है ग्रुप नंबर 3 एंड यह है ग्रुप नंबर 4। टेक एज मच टाइम एज यू नीड टू। अगर आपको वीडियो पॉज करना है तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो। एंड एक बार आपने चूज़ कर लिया हो इन ग्रुप्स में से कोई भी एक ग्रुप या फिर मल्टीपल ग्रुप्स, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प्स में जाना। मैंने हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प ब्लू कलर में साइड में दे के रखा है, वो वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। मैं हूँ इज़ार और चलिए देखते हैं कि आज के आपके रीडिंग में क्या आता है आउटकम। हमारा आज का रीडिंग है पोटेंशियल आउटकम ऑफ अ करंट रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये आपके पार्टनर को लेके भी आप देख सकते हो या फिर कोई भी और भी दूसरे लोगों को लेके भी आप देख सकते हो। ओके, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि करंट एनर्जीज़ क्या है इस रिलेशनशिप की, फ्यूचर एनर्जीज़ क्या होने वाली है, क्या चैलेंजेस है जो आ सकती हैं, एंड जब चैलेंजेस आए तो आप दोनों उसे कैसे हैंडल करोगे, कौन ज़्यादा विलिंग होगा, अगर कोई विलिंग नहीं होता है तो वो कौन होगा, एंड लास्टली हम देखेंगे कि फाइनल पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकता है। ओके, तो सिंस ये लव रीडिंग है तो नो दैट कि लव रीडिंग की एनर्जीज चेंज होती रहती है, रिलेशनशिप्स की एनर्जीज चेंज होती रहती है। सो प्लीज़ टेक विच एवर थिंग रेजोनेट्स विथ यू, एंड जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है नो दैट कि वो मैसेज शायद से आपके लिए नहीं है। ओके, राइट, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। करंट एनर्जीज क्या है इनकी, करंट एनर्जीज। ओके, future energies of this relationship, future energies of this relationship, future energies, ये वाला पार्ट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ मुझे जो चीज़ फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ना अभी इस वक्त इस रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी लेके चल रहे हो, नेगेटिविटी के साथ लेके आगे बढ़ रहे हो, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, या फिर शायद से उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता होगा जो कि पहले मिलता था। तो सम काइंड ऑफ स्टैग्नेंसी या सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी या फिर वो ज़ील चला जाना रिलेशनशिप से, वैसा भी कुछ कुछ लोगों को फील हो सकता है। या कुछ कुछ लोगों को फील हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग पहले थी, अचानक से क्या हो गया। या कुछ कुछ लोगों के लाइफ में किसी और की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी इन द सेंस ये नहीं होता है कि आपका पार्टनर आप पे चीटिंग कर रहा हो। थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स की वजह से या किसी फ्रेंड की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या फिर जॉब की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ओके, तो कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस या फिर ग्रोथ ही स्लो होना, जैसे हो वैसे ही हो, कुछ चेंजेस नहीं आ रही हैं उतनी, वो हो सकता है कुछ कुछ के लाइफ में। या सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ यू माइट इवन फील कि ये रिलेशनशिप तो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। ओके, बहुत लोगों को ये एनर्जी फील हो सकता है। ओके, सो एज आई सेड, टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू। तो इनमें से जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उस चीज़ को लेना। बट आई डू सी कि इट्स नॉट वर्थ लेट गोइंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। अभी के लिए जो जितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना वो अभी के लिए हैं, एंड फ्यूचर में जस्ट टोटली ऑपोजिट सिनेरियो हो जाएगा। हर चीज़ पॉजिटिव एंड हर चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड इट विल फील लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। काफ़ी ज़्यादा रिन्यूअल आएगा आपके रिलेशनशिप में, इनफैक्ट आने वाले कुछ महीनों में ही आएगा। सो लेट मी कन्फर्म और भी क्या ज़्यादा एनर्जीज मुझे फील हो रही है रिगार्डिंग टू अभी के सिनेरियो एंड फ्यूचर के सिनेरियो। Group number 1, current energies of this relationship. Yes, कुछ लोग सेपरेशन या ब्रेकअप से भी जा सकते हो, या तो अभी गुजर रहे हो गए, या फिर आने वाले 2 वीक्स का एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि अचानक से जो भी चीज़ आएगा वो अचानक से आ सकता है। अचानक से कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, या फिर अचानक से पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम आ गया जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो, या फिर कोई एक फैमिली मेम्बर को लेके झगड़ा, या फिर किसी फ्रेंड की वजह से झगड़ा। बट जो भी आएगा वो काफ़ी अचानक से आ सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में ये बोर्डम, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ लोगों के लाइफ में ये बोर्डम या फिर ये स्टैग्नेंसी पिछले काफ़ी टाइम से है,
बट नो दैट कि इट्स ऑल बिकॉज आप लोग का रिलेशनशिप रिन्यू होने वाला है। एंड जब रिन्यू होता है ना, कोई बहुत ही अच्छी चीज़ आने से पहले द यूनिवर्स मेक्स अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। एंड उसी टाइम हमें पता चल जाता है कि हमें रुकना चाहिए या फिर हमें इस चीज़ को छोड़ के जाना चाहिए। बहुत टाइम होता है कि अगर हम चीज़ों को छोड़ के चले जाते हैं तो जो ब्लेसिंग्स हमें फ्यूचर में मिलनी थी वो हमें नहीं मिलती है। एंड आपके लिए मुझे लगता है कि जो अभी के एनर्जीज़ है वो वैसा ही बता रहे हैं कि आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए इनको। अगर ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है इस पर्सन के साथ या फिर झगड़े चल रहे हों, नो दैट यू नीड टू गिव टाइम बिकॉज दिस रिलेशनशिप विल बी वर्थ इट। आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन की वजह से आपको बहुत सी चीज़ें इस लाइफ टाइम में मिलेंगी। एक है आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अबंडेंस मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। बहुत टाइम होता है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से, दूसरों के प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से भी हमें हमारे करियर में सक्सेस मिलता है। तो वो चीज़ भी है। मुझे फील हो रहा है उनके या तो उनके डायरेक्टली उनके एक्सपीरियंस की वजह से या जैसे वो आपको गाइड करेंगे उसकी वजह से आपको अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा या फिर सपोर्ट मिलेगा, या फिर उनके प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से आप इन्फ्लुएंस होंगे एंड जिसकी वजह से आपका लक काफ़ी ज़्यादा आपको फेवर करेगा इन योर करियर स्पेशली। ओके, तो आई वुड से गिव इट सम टाइम, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज हम और देख लेते हैं क्या है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये एक मैरिज वगैरह को लेके, अगर आप अपने रोमांटिक पार्टनर को लेके ये रिलेशनशिप देख रहे हो, सॉरी ये रीडिंग देख रहे हो, देन मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है आपका इनके साथ। बोथ ऑफ यू विल टुगेदर बिल्ड समथिंग। ओके, तो हो सकता है कि आप लोग किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो साथ में फ्यूचर में जाके, या फिर साथ में एक घर खरीदो जिसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा, उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा। या आई एम फीलिंग मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, चीज़ें एक साथ खरीदना, साथ में एक साथ घूमने जाना, साथ में कहीं पे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जिससे आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो यू विल बिल्ड अ सिक्योर एम्पायर टुगेदर। आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। मुझे काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी भी महसूस हो रही है। तो आप या आपके पार्टनर या फिर जिसको लेके भी आप रीडिंग देख रहे हो, दोनों में से किसी के चार्ट्स में काफ़ी प्रोमिनेंट फायर साइंस होंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइंस काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है। या फिर सन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज करता होगा। ओके, तो आई वुड से कि डू नॉट लेट दिस गो। पोटेंशियल आउटकम काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। बस हाँ, वही कि थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है। एंड नो दैट कि कभी कभी ये अच्छे के लिए होता है। आई वुड से इट अगेन कि जो चीज़ हमारे पास जितनी जल्दी आती है ना, वो चीज़ बहुत जल्दी चली भी जाती है, छिन भी जाती है हमसे। दैट्स बिकॉज हम हकदार नहीं बना पाते हो खुद को उस चीज़ का। तो नो दैट कि अगर आपका रिलेशनशिप स्लो चल रहा है या फिर रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम आ रही है, बट यू बोथ आर विलिंग टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, तो चीज़ें स्लो चलेंगी बट स्टेडी चलेंगी। एंड इट विल बी लाइक, अभी शायद से आपको ना चीज़ें ना मिले, बट 2 years डाउन द लाइन आप देखोगे कि आप 100% फुलफिल्ड जगह पे हो अपने रिलेशनशिप में। ओके, इनके साथ ग्रेट। देखिए दो बार सन आया हमारे पास। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड एज वेल। कुछ लोग अभी कुछ मोमेंटरी ब्रेकअप या फिर सेपरेशन या कुछ एक क्योटिक मोमेंट से जा रहे हो, है ना। आपका दिमाग है कि यार छोड़ ही दूँ, ये तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, मुझे इस इंसान से कुछ उम्मीद ही नहीं है, मैंने इतना दिया, उसने मुझे क्या दिया। ओके, बहुत सी ऐसी कंपैरिजन वो चल सकता है कुछ लोगों के दिमाग में अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। बट नो दैट कि मोस्ट प्रोबेबली ये प्लानिटरी इन्फ्लुएंस की वजह से है। तो लेट द वाइब्स काम डाउन। कभी कभी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है ना। ट्राई करो सेपरेट रखने का खुद को इस पर्सन से। 1-2 दिन बात मत करो। ओके, बट आई फील कि विद इन नेक्स्ट 4-5 days ये सोल्यूशन आ जाएगा इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड चीज़ें अपने आप से सेटल हो जाएंगी। तो एट दिस हीटेड मोमेंट प्लीज़ कुछ खराब मत बोल देना इस पर्सन को, या फिर कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन मत ले लेना जो कि बाद में चल के आपको अफसोस फील हो जिस चीज़ से। ओके, बिकॉज आई एम फीलिंग कि ये केओटिक एनर्जी काफ़ी लोगों के लाइफ में भी आ सकता है। राइट, ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस आप लोगों को आ सकती है इस रिलेशनशिप में। चैलेंजेस क्या आएंगी, चैलेंजेस क्या आएंगी। Keep it here.
राइट, क्या चैलेंजेस आ सकती हैं ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में? राइट, चैलेंजेस, आई फील आप दोनों काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो एंड आप लोग को ना कभी कभी इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप लोग कुछ चीज़ें कर देते हो या बोल देते हो जो कि इंस्टेंट केओस लेके आता है। ये कहीं ना कहीं आप लोग के सन साइंस की वजह से भी हो रहा है, या फिर चार्ट में, बर्थ चार्ट में दोनों का सिग्निफिकेंट फायर साइन है, जिस वजह से ये टकराव बीच बीच में होता रहता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू माइट फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, तो हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों कुछ चीज़ें बोल देते हो या अचानक से झगड़ा हो जाता है, और उसके बाद फिर देखोगे कि काम डाउन फिर से हो जाती है चीज़ें, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि ये चीज़ एंड हो जाता है, बिकॉज इट्स डीप सीटेड इन योर कैरेक्टर। आप दोनों के कैरेक्टर में ही ये चीज़ डीप सीटेड है। तो अगर आप लोग इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान देके काम करो ना, इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि हाँ नहीं, मुझे जब भी कुछ सिचुएशन बिगड़े, मुझे हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ डिसाइड नहीं करना है या फिर मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कामली चीज़ों को डिसाइड करना है, तो देखो कि कॉन्शियसली खुद को चेक करते करते ये चीज़ धीरे धीरे चली जाएगी। ओके, आई फील दिस माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू गाइज फेस, वो क्लैश ऑफ डिसीजंस या फिर क्लैश ऑफ इमोशंस, है ना। जितना पैशनेटली एक दूसरे से प्यार करते हो या जितना पैशनेटली एक दूसरे को एडमायर करते हो, उतने ही पैशनेटली एक दूसरे को हेट भी करने लगते हो इंस्टेंटेनियसली। ये हो सकता है कुछ लोग के लाइफ में। ओके, दूसरी चीज़ें आई फील, दूसरा जो चैलेंज है आप लोगों का खुद का इमेजिनेशन या फिर खुद का ओवर थिंकिंग। या तो ये आपका वाइब है या फिर आप जिसको लेके ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, तो आप दोनों में से कोई एक या फिर मे बी दोनों ही सिनेरियोज, इमेजिनरी सिनेरियोज अपने दिमाग में बनाते रहते हो, या फिर कोई एक चीज़ होगी तो उसको आपका दिमाग बड़ा बना देता है, एंड यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग। यू डू नॉट स्टार्ट ओवर थिंकिंग, मैं बोलूँगी कि आपका दिमाग ओवर थिंक करने लगता है एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तो जिस वजह से छोटी चीज़ भी कभी कभी बड़ी हो जाती है, छोटा सा डर भी कभी कभी बड़ा हो जाता है, या फिर मे बी फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते हो। आप में से दोनों में से कोई एक पर्सन का आई फील कि कुछ पास्ट रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाज है। हो सकता है कि प्रीवियस रिलेशनशिप में बहुत ख़राब ट्रीट किया गया हो आपको, या फिर इन लाइफ में ही इन जनरल आपने काफ़ी ज़्यादा धोखे खाए हो, या फिर फ्रेंड्स छोड़ के चले जाते हो, या फिर डिससेटिस्फाइड वाला रिलेशनशिप सब आपके पास आसपास हमेशा रहा हो, भले पेरेंट्स से रिलेटेड हो या फिर अपब्रिंगिंग से रिलेटेड। तो सम थिंग्स, देयर इज सम डार्क पास्ट इन यू जो कि आपको अभी भी काफ़ी ज़्यादा सिकुड़े रखता है, एंड आपको खुल के किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने में डर लगता होगा कभी कभी। इज दैट यू गिव योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट देते हो, लेकिन जब आपको उस तरफ से चीज़ें मिलने में हल्की सी भी इनकन्वीनियंस हो जाए ना, आपका दिमाग पकड़ लेता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसने ऐसा किया मतलब ये मुझे प्यार नहीं करता। या फिर बहुत कुछ लोग हो सकता है कि वल्नरेबल होने से डरते हो, आपका दिमाग वल्नरेबल होने से डर जाता है। जब आपका दिमाग देखता है कि सामने से एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपको मिल रहा है, अच्छा फ्रेंडशिप आपको मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है किसी से, तो आपका दिमाग ऐसे बना लेता है कि नहीं यार, अगर ऐसा ही चलता रहा आई विल बिकम वल्नरेबल, एंड मुझे वल्नरेबल नहीं बनना है। तो आप निकल लेते हो, प्रॉब्लम्स खुद से आपका दिमाग क्रिएट करने का कोशिश करता है एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में, एंड ट्राई करता है कि आप उस सिचुएशन से निकल के आओ, बिकॉज इट इज यूज टू टॉक्सिसिटी। योर सबकॉन्शियस इज यूज टू टॉक्सिसिटी, योर सबकॉन्शियस इज यूज टू नेगेटिविटी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस इतना हर्ट हो चुका है, आपका इनर सेल्फ, कि आपके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ गई है कि लोग अच्छे होते ही नहीं हैं, या फिर मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, या फिर जब चीज़ें अच्छी चल रही हो उसका मतलब ठीक उसके बाद कुछ ना कुछ बुरा आएगा ही आएगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड थिंकिंग आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, या फिर मे बी ये जो आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो उनके लिए ये चीज़ हो। ओके, तो किसी न किसी के दिमाग में ये सब चीज़ें सबकॉन्शियस में बैठी हुई है विच यू नीड टू एड्रेस। तो अगर ये आपके दिमाग में है, आपके सबकॉन्शियस में है, ट्राई टू एड्रेस इट एंड हीलिंग करने की खुद की कोशिश करो। हीलिंग वीडियोस देखो, तब आपको समझ आएगा कि टैरो रीडिंग भी देखो हीलिंग को लेके, तब आपको समझ आएगा कि कौन सा हीलिंग प्रोसीजर आपके लिए अच्छा है। एंड अगर आप ये सर्टन पर्सन में ये चीज़ देखते हो, ये नोटिस करते हो कि हाँ यही बात हुई है, तो उनको ये चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करो, बिकॉज आई फील कि दे विल अंडरस्टैंड यू। अगर आप इस चीज़ को बोलोगे दे विल अंडरस्टैंड यू डेफिनेटली। ओके, वरना ये तो चीज़ ठीक से एड्रेस नहीं हुई तो ये सर्कल चलता ही रहेगा, स्टार्ट एंड बीच बीच में ये सब केओस
चलता ही रहेगा। लेकिन अगर कॉन्शियसली अगर आप दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट पे काम करो तो आई वुड से कि विद इन द नेक्स्ट 2 years ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगा, फ्रूटफुल फ्रेंडशिप में चेंज हो जाएगा, या फ्रूटफुल पार्टनरशिप में चेंज हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन विच पर्सन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर। ओके, तो एड्रेस करनी है इन सब चीज़ों को, एक्सेप्ट करना है एंड बोलना है। एंड आई रियली फील कि दोनों ही विलिंग हों इस चीज़ में काम करने के लिए। ओके, एंड लास्टली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट पोटेंशियल आउटकम। माय गाइड्स, प्लीज गिव मी अ फाइनल कार्ड। I'll take this one. Hermit. Okay. Slow and steady movement है, but know that कि you guys are made for each other. तो जिनको लेके भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, it is gonna be a relationship of lifetime. अगर फ्रेंड है तो लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहोगे। अगर बिजनेस पार्टनर्स हो तो मे बी ये बिजनेस काफ़ी सालों तक चलेगा, 20-30 सालों तक चले। अगर ये कोई पार्टनर है पोटेंशियल, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा मैंने पहले बोला कि आप दोनों you'll get married most probably। बट हाँ, दूसरों से काफ़ी स्लो चलता है, मे बी कुछ लोग डिस्टेंस से भी सेपरेटेड हो सकते हो, बट नो दैट इट विल बी वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट। ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आप दोनों को ग्रो कराने के लिए आया है, दोनों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के लिए आया है, दोनों को रेसिप्रोकेट करने के लिए आया है। ये शैलो रिलेशनशिप नहीं है। जो शैलो रिलेशनशिप्स होती है उसमें आप देखोगे कि प्रॉब्लम उतनी आती ही नहीं है, बिकॉज जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आए तभी हम उसे एड्रेस कर पाते हैं, वरना हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या हम में कमी है या क्या प्रॉब्लम है, या फिर सामने वाले में क्या प्रॉब्लम है, एंड उसे कैसे ठीक करें, उसे कैसे रेक्टिफाई करें। ओके, तो नो दैट जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में आता है, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रो आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड ग्रो आउट इनटू अ मच बेटर एंड ब्यूटिफुल पर्सन। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड अबंडेंस आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा, एंड आई वुड से दिस इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ अ लाइफ टाइम। तो पोटेंशियल आउटकम इसका बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ग्रोथ वाला, बहुत ही ब्यूटिफुल, अबंडेंट एंड पॉजिटिव है। एंड आप दोनों बहुत बड़ा करोगे अगर साथ में कुछ कोलैबोरेट करने की कोशिश करो ना आप लोग फ्यूचर में, यू विल मेक लाइक द बिगेस्ट थिंग्स एवर पॉसिबल। जैसे कुछ लोग यूट्यूब में भी कपल्स होते हैं ना, डालते हैं वीडियोस एंड दे हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड उससे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो वैसी हो सकता है वो आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ें हो, लेकिन वो आप दूसरों से शेयर करोगे तो दे विल बी सो हैप्पी विद इट कि आप देखोगे कि नेचुरली ही आप अबंडेंस ला रहे हो अपनी लाइफ में, नेचुरली ही चीज़ें अपने आप से फ्लो होने लग रही है आपकी लाइफ में पॉजिटिवली। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मुझसे बहुत हेल्प हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सी यू गाइस इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हाई ग्रुप 2, मैं हूँ इज़ार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आपका पोटेंशियल आउटकम क्या रहेगा। तो कुछ चीज़ें जो हम कवर करेंगे इस रीडिंग में, वो फर्स्ट है कि अभी के करंट एनर्जीज़ क्या है, फ्यूचर के प्रोबेबल एनर्जीज़ क्या हैं, क्या चैलेंजेस आ सकती हैं, एंड जब चैलेंजेस आए तो आप आप दोनों उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, एंड इसका फाइनल पोटेंशियल आउटकम क्या है। ओके, एंड आईड से कि क्योंकि ये रिलेशनशिप रीडिंग है एंड एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा वैरी करती हैं इसमें, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ यू, एंड जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है उस चीज़ को मत लीजिए। ओके, सो लेट्स सी राइट करंट एनर्जीज इन दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रुप नंबर 2। Energies. Okay. The world. Great. Future energies for group number 2. Great. Empress. Amazing. Okay. तो एक झलक में ही मैं बोलूँगी कि अभी भी आपके एनर्जीज, करंट एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड अबंडेंट हैं। हाँ, बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ ही सकती है बहुत लोगों के लाइफ में, या फिर बीच बीच में अचानक से किसी को लग सकता है कि अरे मेरा रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर ही नहीं है, या फिर अचानक से ऐसे ब्रेकअप वाला सिचुएशन आ गया, कुछ लोग ऐसा हो सकता है। बट मोस्टली आई फील कि इट इज़ ऑन अ पॉजिटिव नोट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, एंड फ्यूचर में भी ये और भी ज़्यादा पॉजिटिव नोट में जाएगा, एंड आप दोनों ही बहुत ज़्यादा और एक दूसरे से अटैच्ड हो जाओगे इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली, एंड बहुत ज़्यादा लाइक दो जिस्म एक जान होता है ना, वैसी वाली फीलिंग मुझे फील हो रही है। नो मैटर आप किसको भी लेके ये रीडिंग देखो, रोमांटिक पार्टनर को लेके देखो या फ्रेंड्स को लेके देखो, आई एम फीलिंग दैट सोलमेट वाला काइंड ऑफ रिलेशनशिप from this situation. Okay,
चलिए और क्लैरिफाई करते हैं सिचुएशन को. करंट एनर्जीज ऑफ दिस रिलेशनशिप for group number 2. Okay. हमारे पास है द फादर ऑफ वंस. अमेजिंग. देखिए द वर्ल्ड दो बार एक ही एनर्जी एंड द स्टार. रखेंगे इसको. ओके. तो करंट एनर्जीज की देखिए तो आई फील कि आप दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो. तो नो मैटर इस रिलेशनशिप में कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना आए एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, आप दोनों ही उस चीज़ को रेक्टिफाई करते हो एंड आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो. नो मैटर दोनों का ओपिनियन कितना ही डिफरेंट क्यों ना चला जाता हो कभी कभी. ओके. तो अगर किसी का ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर भी यू आर विलिंग टू गिव इट अ शॉट कि हाँ ठीक है चलो समझने की कोशिश तो करता हूँ. At this present moment, I feel कि या तो some kind of separation, especially decisions से लेके separation या फिर physical separation, अलग अलग जगह पे या तो रहते हो या फिर काम की वजह से अलग हो गए या फिर कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हो ऐसे सिचुएशन में हो कि जिस वजह से सेपरेशन आएगा आप दोनों के बीच. हो सकता है आपको कहीं पे जॉब मिला एंड आपके पार्टनर को या फिर जिसको भी लेके ये रीडिंग देख रहे हो वो कहीं पे और पे है. तो वैसा कुछ काइंड ऑफ सेपरेशन मुझे फील हो रहा है विच इज़ आइदर ड्यू टू करियर और ड्यू टू योर चॉइसेस. वो आ रही हैं एंड हो सकता है कि आप में या फिर इस पर्सन में कुछ एक डर हो फ्यूचर को लेके कि यार ऐसे सेपरेशन हो जाएगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ. या फिर इवन इफ इट्स नॉट फिजिकल सेपरेशन इट कैन बी मेंटल सेपरेशन कि आपके डिसीजंस एक टाइप के हैं, आपके पार्टनर के डिसीजंस या फिर जिसको भी लेके देख रहे हो उनके डिसीजंस दूसरे टाइप के हैं. एंड मे बी देयर इज़ अ फियर ऑफ कम्युनिकेशन कि मैं इस बात को बोलूँ कैसे, पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा. ओके. तो वो डर हल्का सा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और बिकॉज ऑफ सम डिस्टेंस. बट नो दैट जो भी चीज़ है उसको कम्युनिकेट करो एंड जो भी ऐसे सेपरेशन या डिफरेंसेस हैं वो आप दोनों आराम से सॉर्ट आउट कर लोगे. ओके. अगर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रही है आप दोनों के बीच में, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सॉरी मुझे एलर्जी हो जाता है बिकॉज ऑफ स्मोक, बट मुझे जलाना पड़ता है ये सब चीज़. ओके. तो जो भी प्रॉब्लम्स आए ना आप दोनों उस चीज़ को बात करके सॉल्व कर लोगे. तो नो दैट कम्युनिकेशन एंड कॉन्टम्पलेशन इज़ द की फॉर यू एज ऑफ नाउ. चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करो एंड अपना ओपिनियन बोलने की कोशिश करो धैर्यतापूर्वक, धीरे धीरे, है ना. तो आप देखोगे कि यू हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट नाइसली एंड मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड आपके पॉइंट्स, आपके व्यूज़, आपके वैल्यूज़, आपके डिसीजंस. अगर आप अच्छे से किसी को समझाओगे ना सामने वाला अच्छे से समझेगा ही. यू हैव दैट पावर एंड सामने वाले का भी उतना कैपेबिलिटी है कि हाँ वो समझेंगे. एंड आई ऑल्सो फील कि आप दोनों या तो स्टार सीड रूट्स है आप दोनों का ही या फिर एटलीस्ट दोनों में से कोई एक पर्सन का स्टार सीड रूट्स है. आप लोग लाइट वर्कर्स हो या फिर आप दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही हाईली इंट्यूटिव हो सकते हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसे साइकिक पावर्स हो सकते हैं आप दोनों के. मोस्ट प्रोबेबली दोनों के ही हैं आई फील. अगर आप दोनों में से किसी एक का नहीं है तो फ्यूचर में वो डिस्कवर करेंगे. एंड आप लोग का मेन पर्पस ही है. दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप इस इंसान के साथ कनेक्शन में आए हो इस दुनिया में. इट इज़ नॉट एट ऑल अ कोइंसिडेंस. एंड आप लोग ना मेनली ह्यूमन लाइफ को बहुत अच्छे से जीने के लिए आए हो इस जन्म में. ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से जीने के लिए आए हो एंड थ्रू दैट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने के लिए आए हो. मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, वो ये है कि लाइफ इन अदर स्टार्स इज़ वेरी बोरिंग. ओके. एंड ये चीज़ मुझे पता भी चला था बिकॉज कुछ ऐसे इंटरव्यू स्टार सीड्स वगैरह का देख रही थी मैं. तो दिस साइड कि दूसरे प्लैनेट्स में क्या होता है जब हम हायर प्लैनेट्स में चले जाते हैं तो लाइफ इतना वाइब्रेंट नहीं रहता है. अर्थ पे बहुत सारे इमोशंस हैं एंड नो दैट कि उसका पॉजिटिव साइड भी है एंड नेगेटिव साइड भी है. हम लोग उसका नेगेटिव देखते हैं बीइंग ह्यूमंस, बट उसका पॉजिटिव साइड ये है कि हर एक टाइप ऑफ इमोशन हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है. उसके थ्रू हम बहुत चीज़ें सीख पाते हैं.
जबकि दूसरे प्लैनेट्स में क्या होता है, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट होता है, ना कोई झूठ बोल पाता है, ना कोई किसी को चीट कर पाता है, ना डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है। ओके, तो देयर इज क्लियर कट कम्युनिकेशन। तो वो जो इमोशंस है, इमोशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं लोगों के, एंड दे बिकम मोर मैकेनिकल। तो सिंस इतने सारे इमोशंस हैं इस दुनिया में, इसीलिए आप दोनों आए हो उस चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस करने में, एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करने में, एक दूसरे को लाइफ लेसन सिखाने में। ओके, तो दिस इज वन थिंग, आई फील दैट दिस इज गोना बी अ रिलेशनशिप ऑफ लाइफ टाइम। आप दूसरे के साथ जैसे भी इंटरैक्ट करो, अच्छे से प्यार से इंटरैक्ट करोगे तो भी इट विल गिव यू अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, बुरे से इंटरैक्ट करोगे तो इट विल गिव यू अ लाइफ लेसन एंड कॉन्टम्पलेशन कि नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा नहीं करना है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाली रिलेशनशिप है, एंड इट इज़ गोना बी दैट वे इन द फ्यूचर, इन फैक्ट इवन बेटर। ओके, तो फ्यूचर एनर्जीज को भी हम देख लेते हैं एक बार। ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ दिस रिलेशनशिप। Amazing. हमारे पास है द स्ट्रेन द एम्प्रेस। फ्यूचर एनर्जीज आप लोग का ना, आप जिसको भी लेके ये चीज़ देख रहे हो, आप लोग का जो दिल से दिल का कनेक्शन है वो फ्यूचर में जाके और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यू गाइज विल बी इनसेपरेबल, लिटरली इनसेपरेबल। बहुत टाइम मैं कुछ एकदम ओल्ड कपल्स को देखती हूँ, ओल्ड कपल्स भले ही उनका अरेंज मैरिज ही क्यों ना हुआ हो, बट उनमें इतना प्यार होता है ना कि देख के लगता है कि यार दे आर सोलमेट्स। तो वैसा वाला रिलेशनशिप, एकदम रेयर वाला रिलेशनशिप मुझे ये फील हो रहा है। यू गाइस विल बी इनसेपरेबल, एंड एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी आप दोनों के बीच या तो अभी से डेवलप हो चुका है या फिर आगे चल के डेवलप होगा, कि आपने जो चीज़ सोचा आपके पार्टनर ने, इस पर्सन ने वो कर दिया, या फिर ये पर्सन जो चीज़ सोच रहे हैं आपने अचानक से वो बात बोल दी। तो एक सर्टन काइंड ऑफ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी डेवलप होगा आप दोनों में, एंड वो बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है आप दोनों से। राइट, फ्यूचर में एक चीज़ ध्यान रखना, मैक्सिमम लोग ना आपसे जलेंगे, इस रिलेशनशिप से जलेंगे। आई एम फीलिंग वेरी जेलस वाइब्स। तो वो हो सकता है कि आपके खुद के अपने लोग भी हो, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स। बहुतों के लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई एम ऑल्सो फीलिंग अपने सिबलिंग्स, उन्हें भी अंदर अंदर जेलसी हो सकती है इस रिलेशनशिप से, बिकॉज ऑफ विच आप लोगों को नज़र लगती रहेगी बीच बीच में ही, एंड जिस वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेक श्योर कि आप कुछ नज़र रक्षा कवच वगैरह पहनो, या सॉल्ट बाथ करो, या फिर खुद का और एक ऑरा को प्रोटेक्टेड रखो। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप दोनों ही बहुत ज़्यादा फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और भी पास आते रहोगे। ओके, लोगों का ना, मैक्सिमम लोगों का आजकल क्या होता है, जितना टाइम बीतता है रिलेशनशिप या तो बोरिंग हो जाता है, या फिर स्टैगनेंट हो जाता है, या फिर दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, है ना। बट आपके लिए इट विल बी जस्ट द ऑपोजिट। जितना टाइम बीतेगा आप लोग उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब आते रहोगे, एंड एक दूसरे को और समझते रहोगे, एक दूसरे से और भी अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, और भी प्यार बढ़ता रहेगा। इट विल बी नेवर एंडिंग, इन्फिनिटी, नेवर एंडिंग। ओके, इट विल बी नेवर एंडिंग। इस लाइफ का भी है, नेक्स्ट लाइफ का भी मैं बोल रही हूँ। राइट, तो ये है हमारी फ्यूचर एनर्जीज, एंड हम देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या आएंगी इस रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आ सकती हैं माय गाइड्स ग्रुप नंबर 2 के रिलेशनशिप में। वही एक करियर को लेके मुझे कुछ फील हो रहा है, मे बी आप दोनों के एम्बिशंस या गोल्स, या फिर लाइफ आपको किसी ऐसे जगह पे बीच में खड़ा कर दे कि आपको, मे बी अभी नहीं बट मे बी कभी फ्यूचर में, कि आपको डिसाइड करना पड़े कि मैं किसे चूज़ करूँ, अपने पार्टनर को चूज़ करूँ, या फिर अपने फ्यूचर को चूज़ करूँ, या फिर कुछ ना कुछ डिलेमा, या फिर कुछ ना कुछ थिंकिंग अपने करियर को लेके एंड इनको लेके। बट नो दैट कि जब भी वो चीज़ आएगा, ज़रूरी नहीं है कि वी हैव टू चूज़ वन, यू कैन चूज़ बोथ एट द सेम टाइम। तो अच्छे से इस चीज़ को टाइम दोगे एंड एडजस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन नज़र आ जाएगा। एंड जो वो थिंकिंग होगी ना कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे दोनों चीज़ों को इक्वली टाइम दो,
या फिर कैसे सॉल्व करूँ इस इशू को जो करियर एंड इस पर्सन के बीच में इशू आ रहा है. तो जस्ट गिव इट अ टाइम, सरेंडर करना यूनिवर्स को. एंड सिंस इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन तो डिविनिटी ही आपको सोल्यूशन देंगे. प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना. ओके, सरेंडर करना है आपको तब. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज अदर पीपल इन द सेंस, मैंने बोला ना कि लोगों की नज़र आप पे बनी रहेगी. नो दैट कि आप लोग एज अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हो या कपल्स हो या सीनियर जूनियर हो या जो भी हो, नो दैट आप लोग का बॉन्डिंग एक ऐसा वाइब गिव ऑफ करता है कि लोगों की नज़र आप पे पड़ती ही है. एंड दे इंस्टेंटली बिकम जेलस कि यार काश ऐसा रिलेशनशिप, काश ऐसा बॉन्डिंग मेरे लाइफ में भी किसी के साथ होता. ऐसा क्यों नहीं है? दिस नॉट इवन वन पर्सन जो कि आपके लाइफ में है एंड वो आपसे जेलस नहीं होते हैं, आपके इस कनेक्शन से जेलस नहीं होते हैं. मे बी एक दो लोग ही होंगे कि जो लोग जेलस नहीं हैं, बट बाकी सब हैं हैंड्स डाउन. ओके, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम एक आ सकती है कि आप दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जुवेनाइल काइंड ऑफ एक्ट करते हो, बीच बीच में इमैच्योर टाइप का एक्ट करते हो, या फिर आपके एक्शंस ही डिसीजंस. हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मच्योर्ड हो, लेकिन देर आर सर्टन टाइम्स जब अचानक से कुछ हो जाता है एंड वो बचपने वाली हरकतें आप लोग करने लगते हो, या फिर अपने ज़िद पे अड़ जाते हो, या फिर वही बेसलेस ह्यूमन इमोशंस के शिकार हो जाते हो, जिस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बीच बीच में आ सकती है. तो वो इमैच्योर वाली वाइब्स कभी कभी आ जाती है, या तो आप में या उनमें, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती है. तो उस चीज़ पे ध्यान देना है. इट्स ओके टू बी यंग, इट्स ओके टू बी जुवेनाइल. ओके, लेकिन नो दैट कि जब ऐसी सिचुएशन आए ना कि अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गया, जस्ट स्टेप बैक. कभी भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना, जस्ट स्टेप बैक. आपको स्टेप बैक करना है. इस चीज़ को याद रखना कि मुझे स्टेप बैक करना है. नो मैटर सामने वाला कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे स्टेप बैक करना है. एक दो दिन के लिए बात मत करो. इमोशंस जैसे ही काम डाउन कर जाएंगे, आप देखना कि आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आप सही से कम्युनिकेट कर पाओगे, वो सामने से सही से कम्युनिकेट कर पाएंगे. ओके, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ डिसाइड नहीं करना है. ओके, लास्टली हम फाइनल आउटकम एक कार्ड निकाल लेंगे इस रीडिंग के लिए. अभी तक तो रीडिंग बढ़िया ही है बहुत बढ़िया है. So, my guides, please give me one final card for this reading. Final outcome of this relationship. I'll take this out. Tower. Okay. काफ़ी ग्रोथ वाला कार्ड है. एंड सिंस आई एम एन इंट्यूटिव रीडर एंड आई नो आप में से बहुत लोग या तो टैरो रीडर्स हो या फिर कार्ड्स के मीनिंग को जानते हो. सो लेट मी टेल यू, आई रीड माई कार्ड्स इंट्यूटिवली. एंड इस टावर से मुझे एक ही चीज़ फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप आप जिसमें हो ना, इट इज़ मेंट टू बिल्ड यू. इट इज़ मेंट टू बिल्ड यू. एंड जब कोई नई चीज़ बनती है तो पुरानी इमारत को गिरा के ही नई चीज़ उस पर बनती है ना. एंड इट विल बी कॉन्स्टेंट इन योर लाइफ. यू बोथ विल बी शेडिंग योर ओल्ड सेल्व्स. आप लोग अपने पुराने बिलीव्स, सिस्टम्स, अपने पुराने आचरण विचरण को बार बार छोड़ोगे एंड न्यू इवॉल्व्ड पर्सन में चेंज होगे. आप दोनों एक दूसरे को वैसे ही रेसिप्रोकेट करोगे. ये जो पर्सन है ये आपको एनकरेज करेंगे टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड आप जो हो आप इनको एनकरेज करोगे टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. तो ये कंटिन्यूअस बिल्डिंग अप ऑफ द न्यू सेल्व्स होता ही रहेगा. एंड वैसे ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता ही रहेगा इनटू अ न्यू एंड इवॉल्व्ड थिंग. बीच बीच में कभी कभी केओस एविडेंट है, होगा ही, बिकॉज आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, दोनों की ही एनर्जीज. तो बट इट विल ऑलवेज बी मोमेंटरी, इट विल ऑलवेज बी शॉर्ट लिव्ड. कुछ ही दिनों का, 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं. ओके, तो नो दैट कि दिस रिलेशनशिप इज़ देयर टू बिल्ड यू एंड टू मेक यू ग्रो, बोथ ऑफ यू. एंड विथ टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व एंड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे साथ में. ओके, सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे. ग्रुप नंबर 2. अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल पे. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन को लेके अपने रिलेशनशिप का आउटकम देखना चाहते हो उसका आउटकम क्या होगा. कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में वो ये है कि फर्स्ट हम देखेंगे कि करंट एनर्जीज़ क्या है, फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या होने वाली है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इस रिलेशनशिप में एंड उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, एंड कैसे आप जिस पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हो आप दोनों कैसे हैंडल करोगे नेगेटिव सिचुएशंस अगर कभी आई तो, एंड फाइनल पोटेंशियल आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट एनर्जीज. माय गाइड्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड. ग्रुप नंबर 3, करंट एनर्जीज. ओके, फ्यूचर एनर्जीज.
future energies of this relationship. Group number 3. Okay. So जो फर्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि हो सकता है कि आप में से बहुत लोग एक बहुत ही नेगेटिव फेज से गुजर रहे हो अभी अपने इस रिलेशनशिप में, भले ये रिलेशनशिप हो या फिर फ्रेंडशिप हो या फिर किसी को लेके भी ये रीडिंग हो सकता है. सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू. सो ये नेगेटिव फेस या तो स्टैगनेंट है बहुत ज़्यादा, या फिर मे बी यू आर कॉन्स्टेंटली वरिंग कि फ्यूचर क्या होगा, या फिर यू आर कॉन्स्टेंटली वरिंग कि मैं इस पर्सन को छोड़ दूँ या फिर इसमें रहूँ. काफ़ी ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा थॉट्स, काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा वरीज फील हो रहा है मुझे. आप में से बहुत लोग हो सकता है कि काइंड ऑफ गिव अप कर भी चुके हो इस पर्सन पे कि नहीं अब और मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मुझे कुछ न्यू चीज़ दिख ही नहीं रही है, मुझे कुछ सोल्यूशन इस चीज़ का नज़र ही नहीं आ रहा है. आई जस्ट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. एंड इसीलिए मैं रीडिंग्स देख रहा हूँ इतना सारा, ताकि मुझे समझ आए कि मुझे क्या रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए. ओके, बट फ्यूचर एनर्जीज़ का देखें तो आई डू सी अ न्यू बिगिनिंग. अब चलिए देखते हैं कि ये न्यू बिगिनिंग इसी पर्सन को लेके है या फिर कोई न्यू, एकदम टोटली न्यू. ओके, ऑलराइट. सो करंट एनर्जीज ग्रुप नंबर 3. राइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स. काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो आप ग्रुप नंबर 3. काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हो, मे बी अनहर्ड फील करते हो कि मुझे कोई समझता ही नहीं है, मुझे ये पर्सन जितना भी मैं क्यों न दूँ इस चीज़ को, ये पर्सन मुझे समझता नहीं है, जानता नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहता है जितना भी मैं बोलूँ. या फिर बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि किसी और के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो ऐसा एक्ट करते हो. मे बी पेरेंट्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हो, या फिर फ्रेंड्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हो ये अदर पर्सन, एंड उनकी सुनते हो एंड उनको प्रायोरिटाइज करते हो बिफोर यू. या फिर गलत संगति में पड़े हुए हो. और टाइम होता है कि गलत संगति में पड़ के गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या फिर मे बी काम के प्रेशर की वजह से. बहुत टाइम होता है कि काम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कुछ लोगों का, जिस वजह से वो लोग पर्सनल लाइफ को या फिर अपने रिलेशनशिप्स को सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं. तो कुछ लोग ऐसे भी सिचुएशन में जा रहे हो वेयर द अदर पर्सन इज एक्टिंग लाइक दैट. या फिर मे बी कुछ लोगों के लिए दे आर फीलिंग द सेम फ्रॉम यू. कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें वो फील कर रहे हैं आपको लेके. काफ़ी इम्बैलेंस इन एनर्जीज मुझे फील हो रही है अभी. इट्स लाइक मे बी आप में से कुछ लोग ऊपर ही ऊपर अच्छा दिखाते हो इस रिलेशनशिप को, या फिर ऊपर ही ऊपर आप इस पर्सन को दिखाते हो कि यू आर ओके विद देम, बट अंदर ही अंदर यू आर फीलिंग वेरी डिससेटिस्फाइड, वेरी कन्फ्यूज्ड कि आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ. ओके, या फिर मे बी सोशल मीडिया में अगर अच्छा पोस्ट करते होगे बट अंदर ही अंदर सिनेरियो कुछ और ही है. तो आई वुड से कि एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, एंड यू आर फीलिंग स्टक एज इफ मैं निकलूँ कैसे, या फिर मुझे निकलना चाहिए कि नहीं. एंड यू आर फीलिंग कि इतना कुछ दिया मैंने, इज़ देयर एनी होप कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं. इतना कुछ तो दिया मैंने, या इतना कुछ मैंने पास्ट में दिया था. आई हैव कम टू दैट ब्रिंक. आप उस ब्रिंक में आ गए हो, अपने फुल पोटेंशियल में आपने इस रिलेशनशिप को दिया, जितना हो सके दिया, बट मे बी आपको बेयर मिनिमम भी वापस नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप से. ओके, तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर की एनर्जीज क्या हैं. कुछ एक न्यू बिगिनिंग है, सो प्लीज़ गाइड्स लेट मी नो कि ये न्यू बिगिनिंग टोटल न्यू बिगिनिंग है या फिर इसी पर्सन के साथ. ओके, सो दोस्तों, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस रीडिंग. मैं वही चीज़ें बोलती हूँ जो गाइड्स मुझसे बोलने को बोलते हैं. आई डू सी कि आपके सामने एक न्यू बिगनिंग आ रहा है, बट दैट इज़ विद अ टोटली डिफरेंट न्यू पर्सन. इट इज़ नॉट विद दिस वन. इनकी जो एनर्जीज़ है वो आगे चल के आपके लाइफ में और नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो टोटल न्यू बिगनिंग
विद एन एंटायरली न्यू पर्सन। तो अगर आप एक रिलेशनशिप को लेके ये देख रहे हो ना, एंड इफ यू आर वंडरिंग कि आपको छोड़ देना चाहिए इस पर्सन को कि नहीं, तो कार्ड्स आर सजेस्टिंग, योर गाइड्स आर सजेस्टिंग कि हाँ, नाउ इज द टाइम दैट यू नीड टू लीव दिस पर्सन, लीव दिस सिचुएशन या फिर लीव दिस रिलेशनशिप एंड मूव ऑन, राइट। ओके, एंड फ्यूचर एनर्जीज की बात करें तो यस, आई डू सी यू विथ अ न्यू बिगिनिंग। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इस पर्सन को इसी साल छोड़ने का ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, तो मे बी आने वाले 2 से 3 सालों में आपको कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा, परफेक्ट पर्सन नहीं मिलेगा। बट लेट मी टेल यू, वो 2 से 3 साल ना, यू विल बी समवन हु विल बी टोटली फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ ग्रोथ एंड करियर। ओके, ये टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। मे बी आज तक आपने खुद को कभी अच्छे से ग्रो करने ही नहीं दिया। मे बी आप लाइफ में ऐसे फंसे रहे कि आपने हमेशा दूसरे चीज़ों को प्रायोरिटाइज ज़्यादा किया, अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज को, सिबलिंग्स को या फिर दूसरे रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, एंड हमेशा खुद से आगे रखा या फिर उसी में इन्वेस्टेड रहे, जिस वजह से यू नेवर हैड द चांस टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। तो आई फील कि ये जो आने वाला 2 साल है, इफ़ यू डिसाइड ऑन लिविंग दिस रिलेशनशिप, तो आप देखोगे कि आप एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हो ना, जहाँ पे आपको खुद के लाइफ से एंड खुद से नए सिरे से प्यार हो जाएगा। खुद से आपको नए सिरे से प्यार होगा एंड आपको अपनी लाइफ ब्यूटीफुल लगेगी, एंड आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे कि आपने वो डिसीजन लिया एंड कि आपके पास ये लाइफ है। आप एक टोटली चेंज्ड पर्सन, चेंज न्यू पर्सन बनोगे। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा मच्योर्ड आप बन जाओगे, बहुत ज़्यादा लाइफ में मच्योर बन जाओगे। नो मैटर आप 50 के हो या 60 के हो, नो दैट मेच्योरिटी डजेंट कम विथ एज। एंड ये एक्सपीरियंस जो आपके लाइफ में लाएगा ना, जो मेच्योरिटी, इट विल बी लाइक सेंट लेवल मेच्योरिटी। अप्लाई, बहुत लोगों का कुछ स्पिरिचुअल इनिशिएशन भी होगा लाइफ के नेक्स्ट फेज में। इट इज़ अ टोटल न्यू बिगिनिंग दैट इज कमिंग योर वे। लाइफ का एक नया सिरा आपके सामने आ रहा है आने वाले कुछ मंथ्स में, इफ़ यू डिसाइड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, तो टोटल न्यू बिगनिंग। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड भी हो जाओगे, कुछ लोगों को अपने गुरु भी मिलेंगे एंड दीक्षा भी ले लोगे, एंड यू विल, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है कि यू विल बी सो अलाइंड विद डिविनिटी, सो अलाइंड विद द हायर सोर्स एंड सो अलाइंड विद द यूनिवर्स कि आपके लाइफ में अपने आप से सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ, खुशी, अबंडेंस, लव अपने आप से आ जाएगा, एंड यू विल बी इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस। बहुत लोग होते हैं ना, वो साधु लोग, जो लोग साधना करके वो जो एकदम टोटल ब्लिस के फीलिंग में आते हैं, उस वाइब्रेशन में आते हैं, जिसमें और लाइफ में उन कुछ नहीं चाहिए होता है उनको, वही प्रेजेंट मोमेंट में उन्हें इतनी खुशी, इटर्नल ब्लिस फील होता है, एसोटेरिक ब्लिस, वैसा वाला खुशी आपको मिलेगा लाइफ से हर दम। एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस, ओके, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस एट ऑल। ऑलराइट, तो आप खुद पे फोकस करोगे, आई एम फीलिंग, एंड आई ऑल्सो फील कि इस न्यू बिगिनिंग में आप ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में डायरेक्टली ही अट्रैक्ट करोगे, अपने आप से ही मैनिफेस्ट करोगे अननोइंगली, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। वो लोग आपको बहुत ज़्यादा खुशी देंगे, वो सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा खुशी दिलाएंगी, एंड एक बहुत जुवेनाइल सी एनर्जी, एक न्यू फाउंड हैप्पीनेस। एक बच्चा जैसे होता है ना, वो केयर फ्री रहता है, उसे दुनिया की परवाह नहीं होती है, वो बस खुश रहता है, खेलता है, जीता है मस्त से अपनी ज़िंदगी। वैसी वाली केयर फ्री ज़िंदगी आप जीने लगोगे, एंड यू वोंट बिलीव कि आप में इतना चेंज आ सकता है। बिकॉज आई फील कि पास्ट में यू हैव बिन थ्रू अ लॉट, एंड आपने हमेशा झेला ही है, बर्डन्स ही मिले हैं आपको अपने लाइफ में पास्ट में। बट ये जो नया फेज है ना, इट विल बी सो लाइट फ्रॉम विद इन, एंड आप अपने एग्जिस्टेंस पे इतना खुश रहोगे कि आई एम सीरियसली हियरिंग दिस, कि आपका थॉट फ्यूचर का ये होगा कि अगर मैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कुछ अफसोस नहीं रहेगा, मैं कुछ अफसोस लेके नहीं मरूंगा। यू विल बी एट दैट अबंडेंट स्टेज, ओके। एंड नो दैट कि वैसे स्टेज में डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट पीपल हु आर एट योर लेवल। तो ये जो पर्सन है, आई फील कि दे आर रियली नेगेटिव। कुछ लोगों के लिए नार्सिसिस्टिक सोल भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, एंड दे आर नॉट रियली एट योर लेवल, आपके वाइब्रेशन पे नहीं है। बट यहाँ पे आप तक पहुँचने के लिए लोगों को बहुत से टेस्ट पार करने होंगे, एंड यू विल अट्रैक्ट ऑल दोज पीपल हु आर डिजर्विंग ऑफ यू।
ओके तो नो दैट कि जो भी लोग आपके लाइफ में आएंगे दे विल बी एट योर लेवल, आप ही की तरह वो एकदम फोकस्ड रहेंगे, अबंडेंट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ओके तो वैसे ही एनर्जी, सोल्स एंड सिचुएशंस को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो इस चीज़ को लेके तो आपको फिक्र रहेगी ही नहीं कि मुझे अकेला तो बिताना नहीं पड़ेगा, मुझे अकेला तो फील नहीं होगा, मुझे अनहर्ड तो फील नहीं होगा, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स वोंट मैटर टू यू एट ऑल। आप इतने ज़्यादा इवॉल्व हो जाओगे, राइट इतने ज़्यादा खुश एंड इवॉल्व रहोगे। ओके अब हम देख लेते हैं कि जो नेगेटिव सिचुएशंस है उसको आप लोग कैसे हैंडल करोगे। ओके आई नो आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी आंसर मिल गया है अपने क्वेश्चन का, बट जस्ट स्टे विथ मी फॉर 2 more minutes। हैंडल कैसे करोगे आप दोनों? आई फील कि आप दोनों में से किसी एक ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया है कि नहीं, मुझे अब नहीं होता मुझसे, मुझे न्यू बिगनिंग ही चाहिए, मुझे इसे छोड़ के निकलना ही है। बिकॉज पास्ट में बहुत एफर्ट्स दिए हैं आपने, काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं एंड इट इज़ नॉट वर्किंग, एंड नाउ यू विल बी चूजिंग योर सेल्फ ओवर दिस पर्सन। या फिर किसी किसी के लिए ये जस्ट ऑपोजिट एनर्जी भी हो सकती है, किसी किसी के लिए। ओके एंड आई फील कि यू बोथ विल बी ट्राइंग टू फोकसिंग ऑन योर ओन लाइफ्स फ्रॉम दिस पॉइंट नाउ ऑन। अब से आप दोनों खुद ही के लाइफ पे ज़्यादा फोकस करोगे। जो चैलेंज वाला पीरियड है वो ऑलरेडी रह चुका है या फिर ऑलरेडी बीत चुका है, या फिर किसी किसी के लाइफ में एट दिस प्रेजेंट मोमेंट चल रही हैं ये चीज़ें। सो दिस इज़ द एपिटोम, दिस इज़ द पीक ऑफ दैट नेगेटिविटी। एंड इसमें आप दोनों ही डिसाइड करो कि नहीं, इट्स बेटर टू फोकस ऑन माई ओन ग्रोथ, ऑन माई ओन सेल्फ रादर दैन इन्वेस्टिंग ऑन दिस रिलेशनशिप। तो ऐसे ही आई गेस आप दोनों हैंडल करोगे इस चीज़ को, विच विल बी गुड फॉर यू बोथ, है ना। एंड फाइनल आउटकम गाइड्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर द फाइनल आउटकम। राइट, टेम्परेंस। एंड आई फील आप दोनों पोलर ऑपोजिट्स हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो भले ही ये रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप एक पॉजिटिव नोट से क्यों ना स्टार्ट हुआ हो, जहाँ पे आप दोनों को लगा हो कि अरे हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, हम दोनों के चॉइसेस कितने अच्छे हैं, हम दोनों के मतलब सेम काइंड ऑफ चीज़ें हमें पसंद है। हो सकता है कि आप लोग को ऐसा फील हुआ हो, बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट यू गाइस हैव डिस्कवर्ड कि नहीं, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है कुछ सिमिलैरिटीज़ हो, बट द डिफरेंसेस आर वे मोर दैन द सिमिलैरिटीज़, जिस वजह से ये क्लैश ऑफ डिसीजंस, क्लैश ऑफ फीलिंग्स होती ही रहेंगी। ओके सो आई वुड से कि इट्स बेटर टू पार्ट वेज, एंड ऑफ कोर्स डिसीजन आप ही पे डिपेंड करता है। आई कैन नॉट फोर्स एनीथिंग। यही जस्ट सिनेरियोज है जो मैं आपको बोल सकी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है एंड ऑल, बट बाकी सब आप ही के हाथों में है। तो आई होप कि मेरे रीडिंग ने थोड़ी सी क्लैरिटी या थोड़ा सा हेल्प किया होगा आपको इस सिचुएशन को लेके। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ अपने चैनल में। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड हीलिंग्स। ब्लेस्ड बी। हाय माय लव्स, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आपका पोटेंशियल आउटकम क्या है। तो कुछ चीज़ें जो हम इस रीडिंग में कवर करेंगे वो ये है कि अभी की करंट एनर्जीज़ क्या है, फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या होंगी, क्या चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ सकता है, एंड कैसे आप दोनों उस चीज़ को हैंडल करोगे, एंड फाइनली द पोटेंशियल आउटकम। ओके एंड सिंस दिस इज़ अ रिलेशनशिप रीडिंग, ये किसी के लिए भी हो सकता है, आपके पोटेंशियल पार्टनर, क्रश वगैरह एक्सेट्रा, बट मेक श्योर कि यू टेक वट एवर थिंग्स रेजोनेट विथ यू, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स को लेके है। तो नो दैट कि हो सकता है सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करे, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग। सो टेक विच एवर थिंग रेजोनेट्स विथ यू। नो दैट कि टैरो सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन होता है हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स से, जो कि ऑलरेडी हमारे मन में एंड दिमाग में होती है। ओके सो लेट्स बिगिन। सो माय गाइड्स, करंट एनर्जीज ऑफ दिस रिलेशनशिप, ग्रुप नंबर 4, करंट एनर्जीज of this relationship, group number 4.
तुम्हारे पास है दी एम्परर। फाइनल energies, future energies of this connection, group number 4. Secret. Okay. Right. तो अभी की एनर्जीज जो है ना ग्रुप नंबर 4, आई फील कि मे बी यू बोथ आर एट द सेम लेवल इन दिस रिलेशनशिप। ओके, आपके जो फीलिंग्स है, आपके जो थॉट्स है इस पर्सन को लेके, सेम थॉट्स एंड फीलिंग्स उनके दिमाग में या मन में भी है आपको लेके। तो विच एवर थिंग्स यू फील फॉर देम, दे आर मिररिंग द सेम चीज़ें, सेम थॉट्स दोनों के एक दूसरे के दिमाग में आ रही है, मन में आ रही है एक दूसरे को लेके। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बट आई ऑल्सो फील कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ईगो, या फिर सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन मैं नहीं बोलूँगी, व्हाट्स द वर्ड, सम सॉर्ट ऑफ वेल, एक पर्दा काइंड ऑफ है आप दोनों के बीच में। मे बी जो आपके दिल में है आप उनको ठीक से जता नहीं पाते हो या बोलते नहीं हो, बिकॉज मे बी आपको डर लगता है किसी चीज़ का कि क्या पता वो रेसिप्रोकेट करे या नहीं करे। या फिर हो सकता है कि इट्स द अदर वे अराउंड, उनके मन में जो थॉट्स एंड फीलिंग्स है आपको लेके वो उतना ज़्यादा रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं आपको, वो चीज़ें नहीं बोलते हैं, वो चीज़ें नहीं दिखाते हैं, बिकॉज उनको डर है कि शायद से आप उनको जज करोगे या फिर शायद से आप उन्हें पसंद ना करो। कुछ लोगों के लिए आई फील कि दिस इज़ अ रियली न्यू रिलेशनशिप, रिलेटिवली न्यू रिलेशनशिप या रिलेटिवली न्यू फ्रेंडशिप या कनेक्शन। हो सकता है कि सिर्फ एक ही साल हुए हो, विद इन 1 ईयर का टाइम फ्रेम मुझे फील हो रहा है बहुत से लोगों के लिए। तो मे बी उससे ज़्यादा ओल्ड नहीं है ये फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप या जो भी रिलेशनशिप हो आपका इनके साथ। एंड बिकॉज ऑफ विच यू बोथ आर नॉट ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। खुल के उतना खुद का सेल्फ आप लोगों ने नहीं दिखाया है अभी तक। एंड आई फील कि या तो आप या फिर ये अदर पर्सन, आप लोग ना काइंड ऑफ एक फेक पर्सनालिटी बना के रखे हुए हो, या फिर अपने पर्सनालिटी का कोई एक हिस्सा आपने छिपा के रखा हुआ है या फेक बना के रखा हुआ है, या पूरे ट्रांसपेरेंट बेसिस पे दिखा नहीं रहे हो। तो ये आप भी हो सकते हो या वो भी हो सकता है, या फिर दोनों की तरफ से ये सेम एनर्जीज हो सकती है। बिकॉज यू फील कि यार शर्म आएगा मुझे ये चीज़ दिखाने में। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा ही एग्जाम्पल, मैं काफ़ी सारे कोरियन ड्रामास देखती हूँ एंड इट्स लाइक दैट वहाँ पे एक लड़की बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है अपने क्रश के सामने या फिर न्यू रिलेशनशिप के सामने खाने में, विच इज़ आई फील इज़ नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग नॉर्मली खाना। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में दे आर लाइक नहीं, उतने ज़्यादा नहीं खाना है, एकदम लेडी लाइक होके रहना है, या फिर एकदम फुल मैनर्स से खाना है। बट एक्चुअली में जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं या फिर जब नॉर्मल खुद में रहते हैं, तो हमारे खाने का पैटर्न अलग होता है, चलने का पैटर्न अलग होता है, कितना खाते हैं वो भी अलग होता है। तो आई फील देयर आर सम काइंड्स ऑफ सच डिफरेंसेस, सच काइंड्स ऑफ सीक्रेसीज इन दिस रिलेशनशिप एट दिस मोमेंट, कि आप लोग खुल के खुद के सेल्व्स को नहीं दिखा रहे हो। ओके, सो करंट एनर्जीज ग्रुप नंबर 4। आई फील आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, मोस्टली फिजिकली ऑल्सो। तो नो मैटर ये किसको भी लेके आप ये रीडिंग क्यों ना देख रहे हो, नो दैट देयर इज़ फिजिकल अट्रैक्शन। एंड अगर ये रोमांटिक है देन इट्स प्रॉपर फिजिकल अट्रैक्शन। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है देन नो दैट ये जो अदर पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक आइडलाइज करते हैं। द वे यू ड्रेस अप, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, आप जैसे खुद को प्रेजेंट करते हो उस वर्ल्ड में, दे गेट मेस्मराइज बाई इट एंड दे फील कि आप उनके आइडल टाइप हो। बहुत टाइम होता है ना कि जैसे भाई बहन भी या कजन्स भी बोलते हैं कि यार तेरा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है, या फिर तू खुद को इतना अच्छे से कैरी करता है, फिर तेरे में वो वाइब है जो सब में नहीं दिखता। तो दैट काइंड ऑफ करिश्मा either you feel from them or they feel from them, but mostly ये चीज़ ना आप जानना कि ये आप दोनों के तरफ से ही है, ये सेम फीलिंग्स रेसिप्रोकेट हो रही है, मिररिंग है, मुझे फील हो रहा है इस सिचुएशन में अभी। ओके, एंड अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके देख रहे हो तो नो दैट इट इज़ गोना बी अ रियली पैशनेट रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व भी हो जाओ एक दूसरे के साथ।
फिज़िकली इन्वॉल्व हो सकते हो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ, या फिर अगर हो चुके हो, आई फील दैट यू हैव स्पेंड अ रियली नाइस टाइम, एंड जितना आपको अच्छा लगा उतना उनको भी अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ फिज़िकली टाइम स्पेंड करके। बट देन आती है इमोशंस की बात, एंड जब हम इमोशनल कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो मे बी उतना कंपैटिबल नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली उतना कंपैटिबल नहीं है इमोशनल कंपैटिबिलिटी। हो सकता है कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप लोग इस रिलेशनशिप में उस पॉइंट पे पहुंचे ही ना हो जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, या फिर जहाँ पे ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करना पड़े, बिकॉज ऑफ विच वो साइड आपने अभी तक एक दूसरे का डिस्कवर किया ही नहीं है। बट देखोगे कि फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे यू विल नीड समवन्स इमोशनल प्रेजेंस, तब आप देखोगे कि हो सकता है कि शायद से वो आप जिसको लेके देख रहे हो वो शायद से ज़्यादा डिमांडिंग हो, एंड आप उतना इमोशनली उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। बट या फिर हो सकता है कि जस्ट ऑपोजिट हो, कि आपको ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए बट वहाँ से आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता हो। ओके, हो सकता है कि सिनेरियो टोटली बदल जाए, कि अभी शायद से वो आपको बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, लेकिन फ्यूचर में जाके दे विल टेक इट ईजी, एंड आप देखोगे कि शायद से मुश्किल से आपको तारीफ मिल रही है उनसे, मुश्किल से कुछ तारीफ कर रहे हैं, बिकॉज दे विल लाइक आई फील दैट द अदर पर्सन विल गेट वेरी कंफर्टेबल इन दिस रिलेशनशिप, एंड जब एक पर्सन एक्स्ट्रा ही कंफर्टेबल हो जाता है इट मीन्स कि वो दूसरे पर्सन को वैल्यू देना बंद कर दे रहा है। तो वहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि फ्यूचर में वो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इमोशनल प्रेजेंस ही एक सर्टन पर्सन का कम हो जाए, या फिर एक सर्टन पर्सन का इमोशनल नीड इतना ज़्यादा हो जाए कि दूसरे को लगे कि यार आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, मैं इतना इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ किसी से। ओके, तो फाइनल एनर्जीज का हम देखें तो आई वुड से कि कार्ड्स बता रही हैं कि दिस इज़ गोना एंड विद इन 2 years, या फिर जो लोग ऑलरेडी सेकेंड ईयर ऑफ रिलेशनशिप में हो देन नो दैट 2 more years। मुझे 2 का मल्टीपल फील हो रहा है, तो 2 साल में एंड नहीं हुआ, इट वॉज सपोज टू एंड, नहीं हुआ, आप लोगों ने डिसाइड किया नहीं साथ में रहना है और भी, तो फिर नेक्स्ट ब्रेकअप नेक्स्ट 2 years के बाद आएगा। ओके, या फिर नेक्स्ट सेपरेशन का फेज नेक्स्ट 2 years के बाद, तो 2 के मल्टीपल्स में जो भी होंगी इस रिलेशनशिप में। Okay, let's see future energies of this relationship. Group number 4. Differences of opinions, clash of opinions, काफ़ी ज़्यादा heated arguments होना, काफ़ी ज़्यादा heated arguments होना, फ्यूचर की एनर्जीज हैं ये, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होना, ईगो बीच में आ जाना। रिलेशनशिप्स में जब ईगो बीच में आ जाए तो लोग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं रादर दैन फाइटिंग अगेंस्ट द कॉज। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, आपके इमोशनल नीड्स कुछ और हैं, इस अदर पर्सन के ओपिनियंस एंड इमोशनल नीड्स कुछ और हैं, एंड एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं रहे हो, एंड बस बोलते ही जा रहे हो, आप इधर से बोल रहे हो, वो उधर से बोल रहा है, लेकिन समझ कोई किसी को नहीं रहा है। वैसी वाली सिचुएशंस मुझे फील हो रही है, ईगो आ जाना बहुत ज़्यादा बीच में। डाउन द लाइन यू विल फील दैट आप लोगों के जो आइदर लाइफ गोल्स हैं, या फिर आप लोगों के जो थॉट प्रोसेसेस हैं, जो ओपिनियंस है, आइडियल्स है लाइफ को लेके, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, या फिर मे बी रहन सहन का तरीका टोटली डिफरेंट है, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है कि पैसे का चीज़ भी, स्टेटस भी डिफरेंट हो सकता है, जो कि मे बी अभी आपको फील होता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो ये पर्सन है उनके फ्रेंड्स या पेरेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, या फिर मे बी दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग यू एज अ मेम्बर ऑफ देयर ओन क्लैन। तो वो चीज़ मुझे फील हो रहा है कि कहीं किसी एक थर्ड पार्टी से हिंड्रेंस आना, कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एज पार्ट ऑफ द फैमिली, एज पार्ट ऑफ द फ्रेंड ग्रुप, एज पार्ट ऑफ द क्लैन। ओके, आई ऑल्सो फील कि डाउन द लाइन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस भी होगा कुछ चीज़ को लेके इस रिलेशनशिप में। मे बी आप जितना दोगे इस रिलेशनशिप को या इस पर्सन को, यू वोंट बी गेटिंग दैट मच बैक। तो बहुत टाइम होता है कि हम इन्वेस्ट करते हैं हर चीज़, अपना एनर्जी वगैरह हर चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, बट सामने वाले से हमें बेयर मिनिमम नहीं मिलता है, या सामने वाला इनजस्टिस करता है।
कुछ कुछ बहुत कम लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि यू माइट बी चीटेड ऑन बिकॉज ऑफ मनी. मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोई फुल्ली चीट, मतलब पैसे लेके भाग जाना, मुझे ये फील हो रहा है, या फिर पैसा लेते रहना, यूज़ करना पैसे की वजह से, वो चीज़ भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए. फाइनेंशियली या फिर आप पे डिपेंडेंट हो जाना, वो भी एक चीज़ हो सकता है विच माइट फील लाइक अ बर्डन टू यू एट सम पॉइंट. ओके, सो ये मुझे फ्यूचर सिनेरियो दिख रहा है. सो लेट्स सी कि चैलेंजेस क्या आ सकती हैं, और challenges in this relationship group number 4. ये कार्ड है फैमिली या फ्रेंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम मैंने बोला वो चीज़ है. अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी ड्रामा, ड्रामा मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा, ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा. मुझे तो एक सिनेरियो दिखा जिसमें आई सॉ कि 2 couples आर थ्रोइंग थिंग्स एट ईच अदर. तो कुछ कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है अगर टाइम पे एक दूसरे को छोड़ ना दो तो, सेपरेट ना करो तो. ओके, तो yes, abuse, some kind of abuse, physical, mental या emotional abuse I'm feeling, and I'm also feeling कि you both will be feeling कि ये dead end आ चुका है इस relationship का. लेकिन just because you guys would have been involved physically, इसीलिए वो karmic ties, वो अनसीन थ्रेड आप दोनों के बीच का वो और एक कनेक्शन बन चुका होगा, जिस वजह से इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल एज फॉर द अदर पर्सन टू लीव ईच अदर. तो एक दूसरे से अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जस्ट बिकॉज फिजिकली इन्वॉल्व हो चुके होंगे. एंड जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके नहीं देख रहे हो, नो दैट और एक कनेक्शन बनने के लिए सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल कनेक्शन होना ज़रूरत नहीं है. अगर हम किसी के साथ डेली टाइम स्पेंड करते हैं तो देर आर कॉर्ड्स, ऑरा के कॉर्ड्स, उनके ऑरा से हमारे ऑरा पे आते हैं, हमारे ऑरा से उनके ऑरा पे आते हैं. तो वैसे भी और एक कनेक्शंस बन जाती है जिसकी वजह से हम चाह के भी अपने बिजनेस पार्टनर से दूर नहीं हो पाते, या चाह के भी हम अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर नहीं हो पाते हैं, नो मैटर कितना भी टॉक्सिक क्यों ना बन गया होगा वो रिलेशनशिप. ओके, तो नो दैट आपको कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए जब भी सिचुएशन टफ लगे एंड आपको लगे कि नहीं अभी मुझे छोड़ना चाहिए बट मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ. नो दैट यू हैव टू परफॉर्म कॉर्ड कटिंग. किसी प्रोफेशनल से देके कराओ तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, बट कॉर्ड कटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपको इनके ऑरा से सेपरेट होना पड़ेगा, तभी आप लोग फिजिकली एंड एक दूसरे के लाइफ से इमोशनली मेंटली दूर हो पाओगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. ओके, द फूल. सो डेफिनेटली कोई अलग पर्सन है जो कि आपके लाइफ में आएंगे फ्यूचर में, एंड दैट पर्सन विल बी योर फाइनल पर्सन. तो इस रिलेशनशिप के बाद देयर विल कम अ पर्सन जो कि मोस्ट प्रोबेबली विल बी इन योर लाइफ फॉर अ लाइफ टाइम. तो वो कनेक्शन, वो फ्रेंडशिप, वो बिजनेस पार्टनरशिप या वो जो भी कनेक्शन होगा, इट विल बी देयर इन योर लाइफ फॉर लाइफ टाइम. एंड वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाएगा, एंड दैट पर्सन विल ट्रीट यू द वे यू डिज़र्व इट. जैसा आपको चाहिए कि मुझे किसी पर्सन से ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए, इतना अच्छे से मुझे केयर करके रखे, वैसे ही वो पर्सन आपको केयर करेंगे. तो मेक श्योर कि जब भी ये रिलेशनशिप, जब भी आप डिसाइड करते हो कि छोड़ना है इनको, या जब भी आप मूव आउट करने का सोचते हो, जंप नहीं करना है किसी न्यू रिलेशनशिप में. नो दैट डिवाइन टाइमिंग में ही दूसरे पर्सन आपके लाइफ में आएंगे. हाँ, हमें इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स होती हैं जिस वजह से हम ट्राई करते हैं कि हमें सिंगल नहीं रहना या फिर मुझे कोई और बेस्ट फ्रेंड चाहिए, बट दैट विल बी लाइक सेम सिनेरियो आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, गलत इंसान को अट्रैक्ट करोगे. तो मेक श्योर कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जंप नहीं करते हो इसके बाद, है ना. एंड जब सही टाइम आएगा तभी जाके एक पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, एंड दे विल चेंज योर लाइफ इनटू सो मच मोर बेटर एंड सो मच मोर ब्यूटिफुल. फाइनली द स्टार. यस, नो दैट कि कभी इनको हेट नहीं करना इस पर्सन को. जब भी ये पर्सन जाते हैं इनको जाने दो, हेट नहीं करना, नेगेटिव नहीं बोलना इनके बारे में, मतलब नेगेटिव विश मत करना कि यार इसके साथ इतना खराब हो जाए, नहीं. दैट्स बिकॉज दिस इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप. आप एंड जब ये पर्सन, आप लोग इस धरती पे आने से पहले ही यू हैड अ टॉक विथ ईच अदर, एंड आपने डिसाइड किया था कि हाँ कुछ सर्टन टाइम के लिए एक दूसरे के लाइफ में आना है, केओस क्रिएट करना है ताकि कर्मा दोनों का न्यूट्रलाइज हो जाए. वरना
हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे अपने लाइफ में। ओके, तो नो दैट कि ये पर्सन आपके लाइफ में आना इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, एंड अब दोनों ने एग्री किया था कि हाँ थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे के लाइफ में जाना है, ताकि उसके बाद आप दोनों का लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एंड अच्छा हो पाए, ताकि नेगेटिव कर्मा काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का निकल पाए, एंड ताकि खुद की लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो सको। तो नो दैट कि जब भी ये रिलेशनशिप एंड हो, ऑलवेज थैंक देम, ऑलवेज थैंक योर सेल्फ, एंड ऑलवेज थैंक कि ये रिलेशनशिप, थैंक द यूनिवर्स कि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पे, ग्रुप नंबर 4, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड लिसनिंग टू माई रीडिंग। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड हीलिंग। बाय बाय।